नमस्कार। सबसे पहले देश नहीं झुकने देंगे और न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और लेकिन आज हम बहस क्या करेंगे, किस खबर की बात करेंगे वो बताना भी बहुत जरूरी है। गणतंत्र दिवस के दिन हम बात करेंगे कि मुस्लिम नेता कांग्रेस से क्यों आजादी मांग रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, उनके साथ 41, 40, 45 नेता और उसके बाद लेटेस्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, मोहम्मद मोकिम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा शकील अहमद के समर्थन में तारिक अनवर, राशिद अलवी। सवाल यह कि कांग्रेस में ये राहुल वर्सेस मुसलमान हो गया है क्या, या कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग। कुछ लोग जोड़ रहे हैं ओवैसी का हरा रंग, इसलिए मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग। सबसे बड़ा सवाल यह कि सारे मुस्लिम नेता एक एक करके कांग्रेस को बाय बाय क्यों कह रहे हैं, टाटा बाय बाय क्यों। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। मुस्लिम नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएं। लेकिन एक छोटा सा एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं, पिछले 3 महीनों का। दिखाइए, एक आंकड़ा आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से लेकर, ध्यान से समझिएगा इन आंकड़ों को, महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों ने यह स्पष्ट मैसेज दिया कि मुस्लिमों की आबादी, जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 30% तक या उससे ज्यादा रही, वहां एआईएमआईएम ने या तो जीत दर्ज की या मजबूत प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की पतंग किसने काटी, क्या ओवैसी ने काटी। और ओवैसी का हरा रंग, कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग, वो मैं क्यों कह रहा हूं। इन इलाकों में 30%, जिन इलाकों में 30% मुस्लिम या उससे ज्यादा है, एआईएमआईएम ने या तो जीत दर्ज की या मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसी सीटों पर कांग्रेस लगभग साफ होती नजर आ रही है। अब सुनिए खबर। ऐसे में कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं में मची भगदड़ के पीछे क्या यह एक कारण है या यह कारण हो सकता है। पिछले 2 दिनों में ही कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि नहीं हो पा रहा साहब, कांग्रेस में नहीं है। अब मुसलमान सेफ इस देश में है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिम नेता शायद अब उतने सेफ नहीं रहे, इसलिए बाय बाय टाटा। एक तरफ पूर्व मंत्री यूपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी से खुद को अलग कर दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाथ छोड़ा रहे हैं मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आगे दिखाइए। ओडिशा में मोहम्मद मोकिम, पार्टी से निकाले जाने के विरोध में बताया जा रहा है कि झड़ी लग गई है। 40 से 45 के करीब नेता हैं जो मोकिम के समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफे का सिलसिला तेज हो गया है। अब आज की खबर यह है, दूसरी तरफ पार्टी में बने रहकर भी कांग्रेस के कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत सीनियर लीडर है शकील अहमद, छोटे मोटे नेता नहीं है। एमओएस गांधी परिवार के करीबी सबसे बड़े चेहरा शकील अहमद, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में, तस्वीर अगर हम दिखा पाए शकील अहमद की, राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ डरपोक बताया, डरपोक शकील अहमद, ये न्यूज 18 से बातचीत में, डरपोक, इनसिक्योर राहुल गांधी, तानाशाह, एरोगेंट, ये 4 उपमाएं संज्ञाएं दी हैं राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी डरपोक, इनसिक्योर, तानाशाह और एरोगेंट है, अहंकारी है राहुल गांधी। शकील अहमद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, समर्थन में राशिद अलवी। अब इन्होंने जो जो कहा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा कि शीर्ष नेतृत्व का रवैया तानाशाहपूर्ण और अहंकारी है। चाटुकारों को तवज्जो देते हैं राहुल गांधी जी, चाटुकारों को। और यही नहीं, शकील अहमद ने यह भी कह दिया साहब कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र मर चुका है। लोकतंत्र बचाओ वाले कहने वालों की पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। वहां वही होता है जो राहुल गांधी कहते हैं, चाहते हैं। शकील अहमद के इस बयान को लेकर कांग्रेस में 2 फाड़ है। एक तो पता ही है गद्दार हो गया अब ये, कई नेता जो कह रहे हैं गद्दार है, शकील अहमद गद्दार है। ठीक, हर कोई कह रहा है गद्दार गद्दार गद्दार। वैसे कहा शकील अहमद ने कि चाटुकारों को पसंद किया जाता है, तो गद्दार कह रहे हैं। कई कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने शकील अहमद का समर्थन कर दिया। बहुत ध्यान से समझिए, डिबेट बहुत बड़ी है ये। कांग्रेस से मुसलमानों का और मुस्लिम नेताओं का मोह भंग। राशिद अलवी ने शकील अहमद का समर्थन कर दिया, कहा कि कांग्रेस में मुसलमानों की अनदेखी की गई। एक और नेता है तारिक अनवर, वो तो बहुत सीनियर लीडर है। तारिक अनवर जी ने कहा है कि कांग्रेस को शकील अहमद से बातचीत करनी चाहिए, सलाह दी है, बातचीत करिए।
हो सकता है डिसकंटेंट है मुसलमान में, मुस्लिम नेताओं में, आमतौर पर जो एक मुस्लिम है, एक नाराजगी होगी, असंतोष होगा। शकील अहमद के आरोपों के बाद अब बीजेपी को भी राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। वैसे बीजेपी खुश नहीं होगी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को तो राहुल गांधी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी में लोकतंत्र को बचा नहीं पा रहे। एक बार सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। वो एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं हुआ। सर राहुल जी जो एक निडर योद्धा की तरह मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऊट पटांग बातें न करिए। वो आपकी शख्सियत पर कहीं से भी शोभा नहीं देती। अरे कहना था तो जब पार्टी फोरम था यहाँ कहते। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज करती है। चाटुकारों का जमात रहा है, वंशवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में रह नहीं पाएगा। कांग्रेस के नेता नहीं है, और सुनिए कांग्रेस के सहयोगी भी सुनार के जा रहे हैं कांग्रेस को हर कोई सुना रहा है साहब इस वक्त। बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा है? बदरुद्दीन अजमल कि देश में इस वक्त मुसलमान जितने सेफ और सुरक्षित हैं उतना कभी नहीं रहे। ये एरा, ये दौर में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बदरुद्दीन अजमल को सुनिए एक बार। मुस्लिम पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। डर्टी गेम कांग्रेस ने डर्टी गेम खेली है। माइनॉरिटी बुड़बक बनाई है। कांग्रेस ने माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाया। चलिए डिबेट शुरू। अच्छा, एक बड़ी खबर मुझे बता रहा है अभी पीसीआर, एक बड़ी खबर बताई जा रही है। एक विवाद हो गया, राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, उसको लेकर विवाद हो गया। एटम कार्यक्रम था, उसमें बताया गया कि थीम थी नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व की थीम पर यह एटम कार्यक्रम। राष्ट्रपति की तरफ से सभी मेहमानों को उत्तर पूर्व का पटका दिया गया था और सभी मेहमानों ने उसे पहना, राहुल गांधी ने नहीं पहना। यह अजीब सा विवाद हो गया है। सिर्फ राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना नॉर्थ ईस्ट का, बल्कि जो विदेशी मेहमान थे, जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के, उन्होंने भी अच्छा तस्वीरें भी आ गई हैं। तो ये तो खड़गे जी ने भी पहना हुआ है, ये पटका राहुल गांधी जी ने नहीं पहना। ये देखिए तस्वीरें भी हैं, और भी तस्वीरें हैं क्या, मतलब जिसमें पता लगे कि बाकी मेहमानों ने पहना है, सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं पहना। ये जो विवाद हो रहा है, राहुल गांधी ने जो खबर है, जो हम खबर बता रहे हैं, ये बड़ा विवाद हो गया है। नॉर्थ ईस्ट का पटका राहुल गांधी ने नहीं पहना। ये नॉर्थ ईस्ट थीम थी एट होम कार्यक्रम में, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की थीम थी। पटका दिया गया था सभी मेहमानों को पहनने के लिए, जिसमें राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहना। बाकी जो विदेशी डिग्निटरीज थे, जो विदेशी मेहमान थे, जो चीफ गेस्ट थे, उन सबने वो पटका पहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि मुझे बताया जा रहा है हामिद अंसारी ने भी पहना, सभी मेहमानों ने पहना था ये जो पटका नॉर्थ ईस्ट का। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहना, और भी तस्वीरें जो हैं वो आई होंगी संभवतः। मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ये तस्वीरें हैं तो ये विवाद बहुत बड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को छोड़कर सबने पटका पहना। अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई है, ये मेरे पास भी, अगर हम जूम कर सके। ये विवाद ये बड़ा हो चुका है। हम तस्वीरें अगर ऑनर भी डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पटका पहना हुआ है। ये देखिए आप कि हम तस्वीरें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा विवाद हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, हामिद अंसारी ने पहना है, और इसके अलावा विदेशी मेहमानों ने भी अगर हाँ पहना है भाई। ये देखिए आप, ये बड़ा विवाद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, और जो बल्कि मेरे पास दूसरी भी एक और तस्वीर है, जिसमें विदेशी मेहमान जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी पहना है। जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी पहना हुआ है। कैमरामैन अगर जूम कर पाए प्लीज,
ये देखिए एक बार तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर है ये जितने फॉरेन के जो विदेशी मेहमान थे एटम कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहना है। जो विदेशी मेहमान थे देखिए उन्होंने भी ये पटका पहना हुआ है, अगर आप देख पाए, ये नॉर्थ ईस्ट का पटका, ये देखिए आप, ये विदेशी मेहमान जो हैं उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का पटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गले में नॉर्थ ईस्ट का पटका, राहुल गांधी ने नहीं पहना। दिखाइए एक बार वो तस्वीरें। और ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा विवाद हो गया, बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी, उत्तर पूर्व से दिक्कत है और असम से प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी को। राष्ट्रपति भवन में ये देखिए अब राहुल गांधी ने नहीं पहना, बल्कि ये बताया दावा है बीजेपी का, पूरे फंक्शन में नहीं पहना, पूरे एटम फंक्शन में राहुल, सभी मेहमानों ने कंधे पर रखा उत्तर पूर्व का पटका।